एवरीवन, हिल ऑफ एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक आकार एंड पिक 3 रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आने वाला समय, आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। आने वाला समय आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। टाइम मैंने डिसाइडेड नहीं करा है, जस्ट आने वाले इन फ्यूचर आपकी किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे रैपिड एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ट्री। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे कैमल एंड साथ में है यहाँ पे ये येलो एगेट का ट्री। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये रैपिड का कार्ड चूज़ किया है, साथ में ये एमेथिस्ट का ब्यूटीफुल सा ट्री, सो देख लेते हैं कि आने वाला समय, नियर फ्यूचर आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है, ख्याल रखना है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, सारी ही चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये ट्री को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। Auction first. Please universe guide me for auction first. Eight of Swords, the Empress, okay, the High Priestess, Six of Pentacles, the Hermit, Two of Pentacles, Five of Pentacles and Five of Wands। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। पता नहीं ये मैसेज मिल रहा है, कोई इंसान जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरीके से। आई डोंट नो क्यों ये मैसेज मिला है, पर ये मैसेज मिला है। ठीक है, अभी बात करूँ कि आने वाला समय आप लोग के लिए कैसा रहेगा। करेंटली अगर एनर्जीज़ की बात करूँ, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी, चीज़ें बहुत ही डामाडोल सी चल रही होंगी, परेशान भी होंगे, एनजाइटीज़ भी हो रही होंगी। और लाइफ किस, एक होता है ना, लाइफ किस डायरेक्शन में आगे जा रही है, आगे जैसे क्या होने वाला है क्या नहीं, इस चीज़ की क्लैरिटी थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है फ़िलहाल नहीं मिल पा रही हो। और हर जगह अगर देखा जाए तो हर तरह से आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लाइफ में, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है जैसे गलत हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हों, कुछ लड़ाई झगड़े से हो गए हों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई हों, या फिर बिजनेस है, आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते थे तो वो जैसे टूट गई, या कुछ लॉस टाइप का हो गया। तो फिलहाल मतलब ये जो भी कुछ है ये हो चुका है। अगर फिलहाल की स्टेट में देखूं आप लोग की, तो आप लोग एक साइलेंट जोन से में चले गए हो, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना किसी को अपना दर्द, अपना दुख बताने का मन कर रहा है। इट जस्ट यू एंड द यूनिवर्स और द डिवाइन, जिन पे आप बिलीव करते हो, बस आपस में एक कन्वर्सेशन सा चलता रहता है पूरे दिन। एक खुद से कन्वर्सेशन चलता रहता है आप लोगों का, ऐसे होना चाहिए था तो ऐसे हो जाता, ऐसे होता तो ऐसे होता, कुछ 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 ये एनर्जीज मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। अगर बात करूँ कि आने वाला समय आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आपके लिए आने वाला है, क्या कुछ आने वाला समय लेकर आ रहा है, ये सिचुएशन जो है अभी कुछ टाइम तक आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। अगर सच बताऊँ तो कुछ लोग के लिए ये 2 वीक्स हैं, कुछ लोग के लिए ये 4-5 वीक्स तक है।
ये सिचुएशन थोड़ी सी परेशान करेगी। मतलब ये जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ इंसिडेंट आप लोगों की लाइफ में रहा या जिस तरीके की चीज़ों से आप निकल कर आ रहे हो, आपको वहाँ से बाहर निकलने में अभी इतना तो समय थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, 2 वीक्स 3 वीक्स, 2 वीक्स से 5 वीक्स तक का टाइम है मोस्टली लोगों के लिए। इतने टाइम में लोग यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, मतलब हीलिंग के एक उसमें जोन में चले जाएंगे कि फिर ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी और आप खुद को हील कर रहे होंगे उस वाले जोन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चीज़ें देखूँ तो काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए है भाई, क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यानी कि हर्मिट वाले मोड से चेंज होके आप एम्प्रेस हाई प्रिस्टेस के मोड में जाने वाले हो। और ये कुछ ऐसा सा होगा कि मतलब अभी जो अंधेरा है ना, अभी जो एक तरीके से चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। और आपको यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान था, उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा था, जो भी कुछ हुआ उसके पीछे अच्छाई क्या थी आपके लिए, वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आनी समझ में आनी आप लोगों को शुरू हो जाएंगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा वक्त जहाँ पे अब अभी आप जैसे अकेले से बिता रहे हो ना, फिर आप उस जोन में चले जाओगे कि आप लोगों से मिल रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, आप नए नए सोर्सेज रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो, आप कुछ सोशल वर्क से जुड़ सकते हो कि लोगों की हेल्प करनी है भाई, मुझे मुझे अगर मैंने ये दुख सहा है तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि कोई और नहीं सहे, तो मैं दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं दूसरे लोगों को मदद करना चाहता हूँ। तो सेम काइंड ऑफ पेन जो आपने सहा है, आप कहीं ना कहीं अपने ही जैसे लोगों की हेल्प करोगे। आई डोंट नो आप किस तरीके से शुरू करोगे, हो सकता है वो अपने आसपास वाले लोगों से ये शुरू करो। कुछ ना कुछ इस तरीके का रहेगा कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, आपकी एनर्जीज बढ़ रही है। मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आते हुए देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि आप मतलब खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप खुद के साथ खुश हो। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। और यहाँ से फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा आप लोगों के जीवन में, जहाँ पे काफ़ी कुछ वैसे मैंने बहुत लंबी एनर्जीज नहीं देखी हैं यहाँ पे। मेरा जो मोटिव था वो यही था कि 2-3 मंथ्स नेक्स्ट मुझे दिख जाएं कि कैसा रहने वाला है। तो अगले 2 से 3 महीने अगर इस एनर्जी को हम ले जाएं, तो फिर इन्हीं इसी फेज़ में एक न्यू चैप्टर यहाँ पे आप लोग के लिए शुरू हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। और यही बहुत अच्छी बात है। एक ब्रेक थ्रू जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और ये तो श्योर है कि जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही हैं ना, वो 2-3 महीने बाद आपके लिए मैटर भी नहीं करेंगी, बिल्कुल भी। और फिर आप सोचोगे मैं तो खामा खाई परेशान हो रही थी, मैं तो खामा खाई परेशान था, है ना। तो अभी बस ज़रूरत ये है कि आप अपना ख्याल रखें। देखो, मुझे क्या लगता है ना कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई, किसी रीज़न से हमें दुख हुआ, हमें तकलीफ़ हुई, तो कुछ टाइम तक वो रहता है जोन। चाहे हम कितने ही हाथ पैर मार लें, चाहे हम कितना ही कोशिश कर लें कि हम इससे निकल जाएं, लेकिन कुछ टाइम तक हम उस एनर्जी में थोड़ा ट्रैप होके रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ने ना एक टाइम आता है कि अभी परेशान हो के थक गए, कुछ नहीं हो रहा है ना, अब क्या करें। तो फिर एक एनलाइटनमेंट, एक अवेकनिंग टाइप्स वहाँ से होती है। फिर वो कन्वर्सेशन खुद से ही चल रहा होता है ना। फिर वो एक चेंज आता है, फिर लगता है कि नहीं अभी कुछ करना है भाई, अभी कुछ तो चेंज करना है ना। तो इट जस्ट जो हो रहा है ना, मतलब उसे बहुत जैसे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। मतलब जैसे आप परेशान हो रहे हो तो नहीं, मुझे क्यों परेशान नहीं होना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। कभी कभी हम नेगेटिव भी हैं तो दैट इज़ ओके। आप कोशिश ये करो कि अगर एक नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके बदले 5 पॉजिटिव थॉट एटलीस्ट दे दो, है ना। जो भी कुछ खराब हुआ, जो भी कुछ प्रॉब्लम आई, आपके मन में नेगेटिव थॉट आया, इट्स ओके, आप उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके बदले 5 पॉजिटिव थॉट दे दो। लेकिन अच्छा हुआ ना कि ऐसा हो गया, इसके पीछे ये हो सकता, मतलब ये जस्ट एक माइंड प्रोग्रामिंग होती है कि हमें खुद को किस तरीके से मतलब संभालना है। ओके, चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, अथॉरिटी नंबर 4, prosperity begins, very nice, recognition and rewards, universe।
ओके, सो वही यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए आने वाला जो समय है ना, सिंपली बोलूं, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपको आपके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है ना वो दिखना शुरू होगा। कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों से उम्मीदें लगा कर रखते हैं, हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इनके साथ अच्छा किया तो ये भी हमारे साथ वैसे ही रहेंगे, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। जब वैसी नहीं होती हैं तो फिर तकलीफ होती है ना। तो अभी यहाँ पे एक अथॉरिटी में आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ कि चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, मतलब एक बाउंड्रीज आप अपनी लाइफ में सेट कर रहे हो कि किस पर्सन के साथ मुझे कितना इमोशनली अटैच होना है, मुझे उस वो जो रिश्ता है उसमें कितना मुझे देना है, कहाँ तक मुझे चीज़ें रखनी है। कुछ इस तरीके से मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे कि क्या है ना, आप लोग जैसे आपके कलीग्स हैं उनसे बहुत अटैच हो गए है ना, और फिर वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मतलब आप अपनी लाइफ में अभी बाउंड्रीज रखना सीख रहे हो कि मुझे कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या बात बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है। एक सेंस आप लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है, और ये इसीलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि आप इस सिचुएशन से गुजरे हो ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है आप लोगों ने, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का यहाँ पे कार्ड है भाई, तो मुझे आई थिंक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कुछ लोग अगर साथ छोड़ कर करके गए हैं तो कुछ नए लोग मिलेंगे भी। ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा, नई चीज़ें होंगी, एक नया सफ़र होगा, आप बिल्कुल नए होंगे, वो चीज़ यहाँ पे है। और अगेन जैसे जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलेगा। ये जो टाइम पीरियड आप लोग के लिए आने वाला है ना भाई, अगले 2-3 महीने में, ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप मेहनत करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, आप नए आइडियाज़ के ऊपर काम करोगे ना, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब साथ के साथ रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो बस अपना अब ये कि खुद को, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि आप खुद को संभालो, अपना ख्याल रखो, थोड़ी देर नेचर में वॉक करने जाओ, अच्छी डाइट लो, जो भी हॉबीज़ हैं उनको फॉलो करो, फ्रेंड्स के साथ जो भी चीज़ें आपको संभालती हैं, आपको अच्छी लगती हैं बेसिकली, आप वो करो, है ना। ऑफ कोर्स मेडिटेशन ज़रूर करना, अगर खुद को हील करने के लिए कुछ भी चीज़ें कर रहे हो वो ज़रूर करना। फ़िलहाल मैं ये जो टाइम पीरियड है ना आप लोगों के लिए, मैं ये कहूँगी कि अभी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करें, क्योंकि अभी चीज़ें, आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना, आपको एकदम से उसके मतलब रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप पहले खुद को हील करने के ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के ऊपर काम करें, और फिर आप जो चीज़ें चाहते हैं आप उनको मैनिफेस्ट करना। बट फिलहाल अपना फोकस अपनी हीलिंग के ऊपर रखो, ठीक है। अभी यहाँ से और देखते हैं साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है भाई, अप्स एंड डाउन्स तो ना ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब चीज़ें तो जो हैं वो चलती रहती ही हैं, लेकिन अपने दिल को ना, मतलब दिल बहुत नाजुक है आप लोगों का, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। तो खुश रखो अपने आप को हील करो, अपना ख्याल रखो, और हर्ट मत होने दो भाई खुद को, है ना। अपना बस ख्याल रखना है। अपनी आज से अपना रेजोल्यूशन ले लो कि मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे खुद को खुश रखना है। अगर कोई नेगेटिव थॉट भी आता भी है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि वो मेरे ही इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक्सेप्ट करो, और फिर उनको स्ट्रांग बनाने के ऊपर काम करो। कैट, बी रिलैक्सड एंड इंडिपेंडेंट। अभी यहाँ पे ये है कि भाई जो भी कुछ गलत होना था, बुरा होना था, वो हो चुका है। अभी रिलैक्स्ड हो जाओ, अपना ख्याल रखो। और अभी जैसे मैं कह रही हूँ ना कि वही चीज़ कि अपनी एनर्जी को अभी अपलिफ्ट कैसे करना है, अपने आप को हील कैसे करना है, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये ख्याल रखना है। आई डोंट नो, कुछ लोग
आपकी लव लाइफ में शायद कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ कुछ तीखा आपसे, मतलब किसी ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो बहुत ज़्यादा चुभ गए आपके दिल को, है ना, जिनसे जैसे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि इसने ऐसे कैसे कह दिया मुझसे, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। मैसेज ये है कि शायद आप उससे कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप उससे कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। अपना भरोसा प्यार के ऊपर से मत उठने देना भाई, ठीक है। ये दुनिया प्यार की ही बनी है, लेकिन प्यार के साथ जब अटैचमेंट हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ तब होती है ना। तो अपना ख्याल रखो। आई थिंक कितनी बार बोल चुकी हूँ ना इस रीडिंग में मैं, बस अपना ख्याल रखना है। मदर मैरी लव एंड पीस, सी लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सही गलत की जंग जो हो रही है ना उसको छोड़ दो। अगर आप अपनी नज़रों में सही हो तो आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। चूज पीस मतलब शांति के साथ, कोई समझ रहा है तो ठीक है, ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन मत करो, है ना। लव एंड पीस का मैसेज आप लोग को इस दुनिया को देना है, अपनी सोसाइटी को देना है ना। आप अपनी फॉर्म में रहो भाई, अपनी एनर्जीज को डाउन मत होने दो, सामने वाला खुद ही रिग्रेट करेगा एक दिन। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अपना ख्याल रखो, अपनी एनर्जी में अपनी फुल एनर्जी में रहो, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। बाकी सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। Oh my God, माँ काली, facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is a chance to soar. Of course भाई, जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से ही होता है, वही तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो अभी ये जो टाइम है ना, मैं आपको बताऊं क्या था, आप लोग अपने एक कंफर्ट जोन में जी रहे थे भाई। ऑप्शन फर्स्ट, अभी ये जो भी कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको एकदम शेक करके रख दिया है ना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में एक तरीके से आ सको। हालांकि जर्नी अभी और भी रहेगी इसके बाद, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें सीखने की हैं ना, आप उनको सीख सको, आप उनको समझ सको। तो प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। एमेथिस्ट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट आज मैंने नहीं किया है वेयर। एमेथिस्ट क्रिस्टल आप लोग वेयर कर सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास पिरामिड है अभी तो ये स्टॉक में भी नहीं है पिरामिड। आप लोग अगर लेना चाहो तो मेरे पास फेयर्स हैं एमेथिस्ट के, आप वो ले सकते हो। और ये बहुत अच्छे रहते हैं मेडिटेशन करने के लिए, हीलिंग करने के लिए। आप चैंटिंग कर रहे हो, इन्हें अपने पास रखो, अपनी टेबल पे रखो, आपकी स्टडी टेबल है आप उस पर रखो, बच्चों की स्टडी टेबल पे इसको रखो। उससे फोकस, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, माइंड अच्छा रहता है बेसिकली। तो माइंड के साथ अगर काम करना है, माइंड प्रोग्रामिंग करनी है, मैं देखो थोड़े थोड़े यूजेस ना इसी में बता देती हूँ, सो दैट आपको भी थोड़ी क्रिस्टल को लेके नॉलेज होती रहे। बाकी इंटरेस्ट है तो खुद से गूगल पे सर्च करो, सब कुछ मिल जाता है भाई, ठीक है ना। तो भाई ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, खुद से ढेर सारा प्यार करना है, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने कैमल का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में येलो एगेज का ट्री, सो देख लेते हैं आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या कुछ अच्छा होगा, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ट्री को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Two of Cups, the Sun, the Hermit, ओके ठीक है ओके। Six of Wands, Eight of Pentacles, Page of Wands, Death एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हर्मिट के नीचे डेथ का कार्ड है, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स,
ज़िंदगी के मायने बदलने वाले हैं, ज़िंदगी का पर्पस बदलने वाला है। इन शॉर्ट तो ये है भाई। अच्छा चलो बात करते हैं डिटेल में कि आने वाला समय कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ ऑप्शन 2, फ़िलहाल आप लोगों की लव लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना? शादी हो भी चुकी है तो, या नहीं भी हुई है तो, जैसे शादी नहीं भी हुई है तो आप चाहते हो स्पेसिफिक पर्सन से हो जाए, सिंगल हो तो चाहते हो जल्दी से कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, शादी हो गई है तो नेक्स्ट चाहते हो कि चीज़ें अच्छी रहे, जो भी कुछ है यहाँ पे। पता है क्या होता है कि इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती हैं कभी भी, है ना? चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। हमारा एक गोल होता है कि ऐसे हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है, ऐसे बढ़ते रह जाता है। पहले होता है इससे शादी हो, मतलब मैं अभी और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद से एक बात पूछिए, जैसे किसी से आपकी शादी नहीं हुई और आप बहुत रो रहे हो, आप बहुत परेशान हो कि हाय ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं मानती हूँ कि प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ईज़िली मूव ऑन करना नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उससे शादी हो जाएगी तो आप एकदम खुश रहोगे, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, या उसके बाद सब कुछ अकॉर्डिंगली जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही रहेगा? नहीं ना। फ्यूचर का किसी को कुछ भी नहीं पता। फ्यूचर एक रीज़न की वजह से ही फ्यूचर है, और उसको कोई ज़्यादा पता भी नहीं कर सकता, है ना? हमें बस क्या है कि ये टैरो जस्ट गाइडेंस मिल जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से चीज़ें रहेंगी, है ना? किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है, किन का ख्याल रखना है, तो बस इतना होता है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि भाई अब तो ऐसा हो गया, लाइफ सेट है, अपने लिए एक बैकअप प्लान लेके चलना, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर कुछ गलत हो चुका है, या परेशान हो, या रो रहे हो, तो देख लो, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने सोचने समझने का नज़रिया बदलो। आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिस तरीके से आप सोच रहे थे चीज़ों को वैसे ही रहेंगी या नहीं रहेंगी। देखो मैं क्लियरली बोलती हूँ, ताकि मेरा मोटिव यही नहीं है कि मैं बस आपको खुश कर दूँ, यहाँ से आप खुश होकर जाओ और सब्सक्राइब कर लो चैनल और लाइक कर दो, कि हमारे मन का सा हो गया। मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को एनलाइटनमेंट तक लेके जाऊँ, आपको सच से वाकिफ़ कर पाऊँ। तो बस इसीलिए ही मैं चीज़ों को बताती हूँ। कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती और वो छोड़कर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ कि फिर आपको करना क्या है, आप लोग ये पूछोगे तो फिर करें क्या? करें ये कि अपने अंदर अपनी सोल से पूछें कि मैं क्या चाहता हूँ, है ना? आप लोग को भी यही नहीं पता, बहुत सारी परतें जैसे बनी पड़ी हैं, बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे हैं। आप लोग वो नेम फेम, वो ग्लैमर, या फिर जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, या जो भी कुछ परोसा जा रहा है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, आप उसी चीज़ को रियलिटी समझ रहे हो। जैसे कपल्स की वीडियोस वायरल हो रही हैं, हाँ यही सच है, नहीं वो सच नहीं होता है पूरा। वो आपको कैमरे के पीछे उनका क्या रहता है वो नहीं दिखाते हैं। हर कोई अपना बेस्ट ही दिखाता है। तो अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करें, और ना ही किसी और का बेस्ट को आप लोग ये सोचें कि मेरा ऐसा। आप खुद देखें कि आपको क्या चाहिए आपके जीवन में। ये जीवन आपने लिया है तो केवल नौकरी, पैसा, प्यार, केवल यहीं तक आपकी लाइफ जो है वो सिमट कर नहीं रह जानी चाहिए। अगर अभी से इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचोगे, काम करोगे, हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों में उतरोगे, तो बाद में अगर कुछ दिक्कतें आने वाली हैं तो वो नहीं आएंगी भाई, मैं क्लियरली आपको बता दूँ, है ना? क्योंकि आपने अभी से ही आप उस स्टेज पे धीरे 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 चल रहे हो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब अवेकनिंग आनी होती है फिर कुछ ऐसा होता है, फिर इंसान को शौक लगता है, फिर दुख होता है, तकलीफ़ होती है, फिर वो उस रास्ते पर जाते हैं। जाते तो है ही हैं, क्योंकि जाना ही है, क्योंकि लिखवा कर लाए हैं, क्योंकि तय करके आए हैं, पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आएँ, अपने माइंड में, अपनी अपनी थॉट्स में बैलेंस लेकर आएँ। खुद को इन एवरी सिचुएशन बैलेंस रखना सीखें, चाहे खुशी है, चाहे कोई दुख है, बैलेंस स्टेट में कैसे रहना है आपको, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको ख्याल रखना है ना? बाकी यहाँ पे ये है भाई कि अपना काम करते रहो, अपने कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, खुशियों को मैनिफेस्ट करो, एनलाइटनमेंट को मैनिफेस्ट करो, प्यार को मैनिफेस्ट करो। नॉट ओनली
कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बजाय प्यार को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आप लोगों से फ़िलहाल काम करने के लिए कहा जा रहा है। बाकी आने वाले समय में जैसे मैंने कहा कि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो मिल जाएगा, खुशियाँ भी आएंगी, सब कुछ होगा। नेम फेम चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, वो मिलेगा, और वो अभी भी मिलेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ नींव हिल जाए कुछ। देखो मैं क्लियरली बता के चल रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैंने बता दिया है कि अभी से इन चीज़ों को करोगे उससे बच जाओगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। कुछ लोग शायद ये शायद रीडिंग छोड़कर भी चले गए हों, ये भी पॉसिबल है। अच्छा नहीं लग रहा हो मुझे पता है, लेकिन देखो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। स्टैंड योर ग्राउंड, बेस चक्रा, ओके, होप, न्यू बिगनिंग, ओके, 7117 ठीक है, ये नंबर जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हुई थी ना 717, ये मतलब इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही दिखता था। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो भाई आप लोग, है ना। वैसे तो हर ही कोई है, कोई अवेयर है कोई नहीं है, हर ही कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे है, हर किसी की जर्नी है। लेकिन आप लोग एकदम पीक पे हो कि वो पॉइंट ऑफ टाइम बस 1 साल के भीतर जैसे शुरू ही हो जाएगा, तो अवेकनिंग का या फिर कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे अपनी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर काम करना है, अपनी डाइट वगैरह, ये आई थिंक मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। दूसरा अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इस चक्रा के लिए आप लोग चाहें तो कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो। आप लोग रेड जेस्पर रहता है, मेरे पास अभी नहीं है, रेड जेस्पर, ठीक है, ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, इसको वेयर करो। साथ में फ़िज़िकल वर्कआउट करना, नंगे पैर घास पे चलना, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करना, प्लांट्स के साथ, ट्रीज़ के साथ, सो दैट ये चक्रा आप लोग का अच्छा रहे। साथ में इस चक्रा के ऊपर आप रूट चक्रा एफर्मेशन डालना गूगल पे, आपको बहुत सारी एफर्मेशंस मिल जाएंगी। कुछ सेलेक्टिव एफर्मेशंस जो आपको अपने लिए अच्छी लग रही हों उनको देखना, या फिर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे समझाने वाले, किताबें भी मिल जाएंगी कि अपने रूट चक्रा को कैसे स्ट्रेंथन करना है, अवेकन करना है, एक्टिवेट करना है। इसके ऊपर काम करो। जब नींव स्ट्रांग होगी तो आगे की जर्नी स्मूथली चलेगी। स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप हो तो बेस चक्रा, रूट चक्रा जो है वो पहला पड़ाव है, वही पहली स्टेज है ना। तो इसके ऊपर काम करना है, अगेन हील करना है, होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। मैंने कहा ना, अगर अभी से काम करना शुरू कर दो कि अभी से चीज़ों को बैलेंस करना, हीलिंग करना, ये सब कुछ शुरू कर दोगे तो बहुत ही, फिर तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर तो सक्सेस भी मिलेगी, आप भी खुश रहोगे, आप समझ भी पाओगे, आप सही डिसीज़न भी ले पाओगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और ढीलम ढाली मत करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, आज बल्कि अभी से ही कर दो। ठीक है ना। अब कुछ लोग पूछेंगे कहाँ से शुरू करें, है ना, ये भी तो क्वेश्चन है। सबसे पहले ना वर्कआउट करो, प्राणायाम सी बहुत ज़रूरी होती हैं, वो लाइफ फोर्स, वो एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी अगर अच्छी रहेगी तो फिर हम मेडिटेशन भी कर पाएंगे। अभी बॉडी में कहीं तकलीफ़ है, कहीं दर्द है, तो फिर आपका मेडिटेशन में ध्यान लगेगा नहीं लगेगा, है ना। तो अच्छी डाइट लेना, मतलब बहुत ज़्यादा जंक प्रोसेस फूड अवॉइड करना, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन करना, अपनी वर्कआउट वगैरह करना, प्राणायाम करना, ये चीज़ें क्या करेंगी, आपका बेस तैयार कर देंगी एकदम, रूट चक्रा आपका अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा मेडिटेशन करने की हैबिट डालो, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। मैंने शुरुआती करी थी जैसे ओम, इस तरीके के साथ करते हैं ना, उस मेडिटेशन से, और बहुत अच्छा रहा था वही मेरे लिए। पहले मेरा ध्यान लगता ही नहीं था, फिर जैसे ओम के साथ करना शुरू किया तो फिर वो धीरे धीरे लगने लगा। तो इस तरीके से चीज़ों को शुरू करो। बाकी जब हम इस जर्नी पे होते हैं ना, हमें खुद ही रास्ते मिलते चले जाते हैं क्या करना है। ट्रस्ट मी, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पे हीलिंग कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस नीचे लिख के बता देना भाई, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, तो अपने मन में डाउट नहीं रखो। जैसे कोहरा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, जितनी गाड़ी आगे बढ़ाओगे दिखता चला जाता है ना आगे कहाँ जाना है, स्टार्टिंग में ही सारा कुछ नहीं दिखता है क्लियर, वैसे ही समझो बस, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2,
एलिफेंट, ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबेंडेंस। यस, ऑप्शन 2 भाई। ये लाइफ आप लोग की, अगर मैं बोलूँ फैबुलस, ऑसम, मतलब सब कुछ मिलेगा भाई। प्यार भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन जो चीज़ें बस मैंने आपको बताई हैं ना, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये रीडिंग बिल्कुल लाइफ चेंजिंग रह सकती है आप लोगों के लिए। जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं, मंकी, एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि लाइफ जो भी दे रही है ना उसको एक्सपीरियंस करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, कुछ ना कुछ समझने के लिए है। लेकिन मंकी की एनर्जी कैसी होती है ना, चीयरफुल एनर्जी, भागते दौड़ते रहना, खेलते कूदते रहना। हमारे घर के आसपास तो बहुत ही हैं, तो वैसे ही रहना है भाई। सीखते रहिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ, हर वक्त हरदम आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और रूट चक्र के ऊपर तो काम करना ही है, ठीक है ना। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2 लास्ट, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। Serapis Bay Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उस अंधेरे से ऊपर उठो। आपके अंदर जो रोशनी है उससे कनेक्ट करो। जहाँ पर अंधेरा है वह रोशनी भी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी। जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ना, कहीं पर लिख लेना, उनको याद रखना, वैसे ही अपनी जर्नी की शुरुआत करो। अगर आप लोग बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हो चीज़ों को समझना, ठीक है। सिनाथ कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। भाई आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है। अगेन लाइट की बात यहाँ कही गई है, लाइट की बात यहाँ पर भी करी गई है। रोशनी से जुड़ने वाले हो, रोशनी से कनेक्ट होने वाले हो। एक अभी बस अंधेरा छट रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये बस चीज़ें जो थी ना, जिनमें मैं घिरा हुआ था, जिनमें मैं बंधा हुआ था, ये मोह माया सी थी, ये मृग तृष्णा थी। और अभी वो ऑथेंटिक वर्जन, वो जो ट्रू सेल्फ है आप लोगों की, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, एकदम प्योर वर्जन में आ रहे हो, अपनी सोल की सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। यस, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। एक और कार्ड लेने का मन कर रहा है ऑप्शन 2 के लिए। लेडी नाटा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देखो हार्ट चक्र का कैसा होता है ना, अगर गिव एंड रिसीव, गिव एंड टेक में बैलेंस नहीं होता, तो ये चक्र जो है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो गिव एंड रिसीव में यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस रखना है। किसी की मदद करनी है तो फिर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर दो, है ना। और हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है। बेसिकली शुरुआत तो आपके रूट चक्र से हो रही है, लेकिन हार्ट चक्र तक आप लोगों को जाना है। यही आपकी जर्नी है, यही आने वाले टाइम में होने वाला है। प्यार के साथ रहो, प्यार को बांटो, खुश रहो, खुद से भी प्यार करो, दूसरों से भी अनकंडीशनल लव करो, बस ये कहा जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, एंड अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।